जय हिंद दोस्तों, सीएस अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 का मान 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको स्टूडेंट लोग रटते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब मान निकल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। देखिए चैनल की खासियत है, आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर 1 से लेके 15 तक सभी विषय का मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहला है कोण ए के लिए, यह मैट्रिक क्लास के लिए सफिशिएंट है, इतना ही क्वेश्चन पूछता है। अगर इंटर क्लास के में 360 नंबर तक क्वेश्चन होता है, 360 नंबर का मान बताइए, 120 का मान बताइए, तो उसका भी वीडियो डाल दिए हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। 360 डिग्री तक आप मान आसानी से याद कर सकते हैं, वो भी ट्रिक होता है। देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए ना हम क्या करना है, सिंपल, सबसे सिंपल लॉजिक बताते हैं। 0/√4, 1/√4, 2/√4, जैसे ऐसे देखिए यहाँ पे खूब अच्छे से लिखते हैं। 0/4, 1/, और यहाँ पे देख लीजिए 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, सबको रूट कर लीजिए, क्योंकि पहले तो हमको साइन चाहिए। सबको रूट कर लीजिए। तो यहाँ देखिएगा 0/4 बराबर हो जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल भी निकलता है तो क्या होता है 0, तो इसलिए साइन 0 डिग्री का मान आ गया 0, 0 का मान आ गया 0। उसके बाद यहाँ देखिएगा एक के, जब इसको वर्गमूल निकलता है तो एक के वर्गमूल एक होता है, 4 में कितना होता है 2, तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। इसका निकालेंगे तो 2 दूना 4, ऊपर बचेगा, यह बचेगा ऐसे रूट में 1/2। तो एक के तो वर्गमूल निकल जाता है, 2 के नहीं निकलता, ये तो होता है 1/√2। तो 45 का आ जाएगा 1/√2। देखिए एकदम बस इसी तरह करना है। एक बन गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा एकदम चकाचक बनेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें से जब हम चलेंगे तो √3 नहीं निकलेगा, तो √3 हो जाएगा। नीचे 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इसका मान हो गया √3/2, √3/2। 90 का मान जब यहाँ निकालेंगे, 4 से 4 क्या हो जाएगा, रूट में 1 बचेगा। रूट में 1 क्या होता है, 1 होता है, तो 90 का मान कितना हो गया 1। तो सबसे सिंपल तरीका से हमने साइन का मान आसानी से निकाल लिया, इसमें कहीं डाउट लेने की आवश्यकता नहीं है। बस सिंपल उपाय किए, साइन का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइन की सहायता से इस सभी का मान निकाल लेंगे। एक कोण ए के लिए पूछ रहा है, कोण बी भी हो सकता है, यहाँ पे कोण सी भी हो सकता है, कोई दिक्कत, क्योंकि थीटा के स्थान पर हम कुछ भी रख सकते हैं, ABC। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए साइन को पलटेंगे तो कॉस होता है। उधर से इधर से साइन हुआ है ना, तो जब इधर से वो आएगा, इधर से, तो कॉस हो जाएगा। तो जो पहले लास्ट में है उसको पहले यहाँ कर दीजिए, जो लास्ट में उसको क्या कर देना है, पहले कर देना है। तो लास्ट वालों को पहले करेंगे तो यहाँ पे जो 90 का है वहाँ पे किसका आएगा, 0 का, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद यह आएगा तो क्या हो जाएगा √3/2। उसके बाद यह सेम उतर जाएगा, यह सेम उतर जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ लिख लीजिए और इसको क्या कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। साइन को निकालिए, कॉस निकल गया। सिर्फ क्या करना है, साइन इधर से चला है, साइन को निकालना है तो ऐसे चलिए, 1 2 3 4 5 6, कॉस के निकालना है रिटर्निंग, 1 2 3 4 5 6। एक छोटा सा कहानी बताता हूं मैं आप लोगों को। एक गांव में इंग्लिश बड़ा खतरनाक जानने वाला लिखा था, और वो बोला कि मुझे इंग्लिश में अपने पास बुलाओ। किसी ने उससे पूछा इंग्लिश जानता है, तो यस, तो वह कमिन के अलावा कुछ नहीं जानता था। तो बोला कि चलो ठीक है, इंग्लिश से मेरे को इंग्लिश में बात करो। किसी ने आके बोला इंग्लिश में बात करो, तो बोला चलो ठीक है। और इंग्लिश में उस लड़का को कमिंग याद था। तो वहाँ पे मान लीजिए यहाँ एक लड़का था ए,
जिसको कमिंग के अलावा कुछ नहीं आता था, और यहाँ था बी। तो वो बोला, बी बोला तुम इंग्लिश में अपने पास बुलाओ, तो ए बोला कम इन, बोला शाबाश बहुत बढ़िया, अब पुनः हमको अब वहां भेजो। अब ए उठ के कहा हो गया यहाँ चला आया, अब बी यहाँ आके बैठ गया था, तो अब यहाँ से आके बोला कम इन। दोनों परिस्थिति में जब कुछ ज्यादा ढंग नहीं है तो स्थिति को चेंज कर दीजिए, अर्थ नहीं बदलेगा, सेम सिचुएशन रहेगा, सेम कंडीशन है। इधर क्या करना है, इधर से अब घींच को क्या करना है, इधर सजा देना है। अब आई टैन की बारी, किसकी बारी है ये? तो टैन में क्या होता है, टैन का फॉर्मूला होता है टैन ए चाहे टैन थीटा साइन ए बटा कॉस ए, यह टैन का फॉर्मूला होता है। तो जीरो का मान निकालना है, तो टैन जीरो का मान निकालना है, तो साइन कितना है जीरो, साइन कितना है जीरो, और उसके बाद कॉस एक है, कटेगा कितना आएगा, तो इसका मान भी हो गया जीरो, 0 डिग्री नहीं सिर्फ जीरो। अब उसके बाद देखिए, इसको हटा दीजिए, दूसरा कलर देते हैं। तो यह हो गया हमारा जीरो। इसको भी हटा दीजिए, जो लाइट मारत हो गए। चलिए हमने यहां ले लिया जीरो, उसके बाद 30 के लेंगे तो साइन बटा कॉस, साइन का मान 1/2 है, तो 1/2 बड़का बाटा लिख लेगा, कितना आएगा √3 बाटा, यहां से ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1/√3। इसको यह सेम है, जब कोनो चीज सेम रहेगा और सेम रहेगा कट जाएगा, चलिए यहाँ पे कोई भी चीज सेम रहेगा कट जाएगा, तो 1/, कितना होगा √2, बड़का बाटा 1/√, सब कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो tan 45 का मान कितना हो गया 1, tan 45 का मान 1 हो गया, इसको सब हटाइए। अब देखिए उसके बाद इसमें से भागा दीजिए, तो कितना हो जाएगा √3/2, और भागा कितना हो जाएगा 1/2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। आ साइन बटा कॉस, तो 1/0 का मान अभी तक नहीं निकला है, उसको कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित, मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं दिया गया है। और जब टैन हो गया ना, तो टैन को उलट दीजिए तो कॉट हो जाएगा, इसको उलटिए तो यह हो जाएगा पहले यहां पर अपरिभाषित, उसके बाद यह उठ के चला आएगा, सेम है सेम रह जाएगा, इसको उतार लीजिए और इसको क्या कर लीजिए। चलिए याद कीजिए, जब ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो कितना मजा आ रहा था। याद देखिए दोस्त, सेक की बारी आ रही है, तो आप देखिएगा सेक ए का मतलब होता है 1/cos ए, फॉर्मूला बताया गया है। तो अब देखिए, तो 0 के लेना है तो cos का मान कितना है, तो 1/1 बराबर 1, तो यहाँ कितना होगा 1। उसके बाद यह 1 हो गया, उसके बाद पुनः 30 के निकालिए, तो 30 में cos का मान कितना है, तो 1/√3 बाटा, बड़का बाटा के नीचे 2 है तो सबसे नीचे वाला सबसे, तो ये हो जाएगा 2/√, तो इसका मान होगा 2/√3। उसके बाद इसका निकालिए, 1/√, कितना है, तो 1 और 1/√2, बड़का बाटा यह है, इसके नीचे है, उसको ऊपर भेजिए, तो कितना हो जाएगा √2, क्योंकि यह ऊपर चला आएगा और नीचे का मान नहीं लिखा, 1 नहीं लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ चलिए 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ चलिए
1/0, 1/0, क्योंकि 1/cos होगा, से का मान 1/cos होता है, एक को एक लिखे, ई वाला एक को यहाँ लिख दिए, बाटा वाला को बाटा, और कॉस के जो मान है वह 0 है, तो 1/0 का मान कितना होता है? अपरिभाषित। तो यह जो मान होगा यह होगा अपरिभाषित। अब कौशिक को पलट दीजिए, नहीं तो 1/sin का रूप लगा लीजिए, क्योंकि कौशिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कौशिक के बराबर होता है 1/sin है, तो 1/0 अपरिभाषित, या इसको पलट दीजिए तो पहले वाला इधर आएगा कि नहीं आएगा? अपरिभाषित। उसके बाद क्या उठ के आएगा? उसके बाद रूट, उसके बाद क्या आएगा? 2/रूट, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? खूब ध्यान से देखिए, यानी कि इस मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिए, यह हमारा शेड्यूल तैयार हो गया। यानी कि हमने साइन का मान निकाल लिया सबसे इजीली मेथड से, और उसके बाद हम आसानी से क्या कर लिए, आसानी से मान को क्या के लिए हमने हटा लिया। यहाँ पे खूब ध्यान से देख लीजिए, इस ए को हटा दीजिए। अब इसी से बनेगा 8.2। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो एग्जाम में पूछता है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। चलिए साइन 60 के मान देख के बोलिए √3/, तो यहां आएगा √3/2, स्क्वायर है तो क्या देंगे? माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 का मान कितना है? √3/, स्क्वायर से रूट भाग जाएगा तो 3 होगा, नीचे 2 दूना, अब माइनस √3/2, लघुत्तम आएगा हमारा 4, 4 में 3, अब माइनस 2√3, यही आंसर हो जाएगा ना। तो इसमें से क्या कीजिए, 3 कॉमन निकाल लीजिए, इसमें √2 को 3 है, ये भी आंसर हो गया हमारा, ऐसे आंसर हो गया ना। तो √3 इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो √3 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो यह बचेगा √3 - 2/4, क्योंकि कॉमन जो चीज निकाला जाता है ना उसी से गुना करेंगे तो पुनः वह मान आ जाएगा। इसमें से गुना करेंगे रूट भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? माइनस का माइनस इसमें से गुना करेंगे तो यह हमारा पुनः आ जाएगा। ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एकदम सिंपल तरीका से लेते हैं। R/2 में दिया भी है, आप उदाहरण से इसको देख लीजिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ पे दिया है साइन 30 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 30 का मान है 1/2, यहाँ रखिए 1/2, माइनस है 2 है तो 2 कर दीजिए, गुना कर दीजिए। tan 45 का मान कितना है? 1 है तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, प्लस सेक स्क्वायर 45, सेक इधर है, 45 का मान कितना है? √2, स्क्वायर है तो क्या दे देंगे? 1/2, 2 एकम, प्लस स्क्वायर से रूट भाग जाएगा, लघुत्तम कितना आएगा? आप इसको यहीं से यहीं काट सकते हैं, एगो प्लस में एगो माइनस में इसी तरह कट जाएगा, 1/2 बचेगा। नहीं तो आप इसको लघुत्तम भी लेंगे तो 2 लघुत्तम हो जाएगा, यह 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2 दूना, प्लस 2 दूना 4 4, कट भी जाएगा, नहीं कटिएगा तो 4 1 5, जोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 5, 5 में 4 गए 1, फिर मान हमारा वही आएगा। तो यह क्वेश्चन हो गया और यह उदाहरण हो गया। अब हम बढ़ेंगे किसमें? R/2 की तरफ।